मुस्लिम वोटों की रेस में क्या अखिलेश यादव अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है? मुगल आक्रांता औरंगजेब और सालार गाजी पर सवाल उठे तो अखिलेश यादव की पार्टी इतनी बेचैन हो गई कि हिंदुओं को गद्दार की औलाद तक कहने लगी। 27 की रेस में योगी ने सालार मसूद गाजी पर सवाल उठाया तो क्या अखिलेश यादव के इशारे पर राणा सांगा पर अटैक किया गया? वो राणा सांगा जिनकी वीरता के किस्से मशहूर हैं, वो राणा सांगा जिन्होंने भारत में मुगलों की घुसपैठ रोकने की लड़ाई सबसे पहले लड़ी। उन्हीं राणा सांगा को क्या समाजवादी पार्टी अब हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गद्दार और हिंदू मुस्लिम करने के लिए हिंदुओं को गद्दार की औलाद कह रहे? बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अब सवाल है, क्या 27 की रेस में सपा राणा सांगा पर सवाल उठाकर मुस्लिम बनाम राजपूत का माहौल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही लालजी सुमन ने राणा सांगा पर सवाल उठाए? क्या रामजी सुमन संसद में अखिलेश यादव की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? जैसे ही रामजी सुमन के बयान पर विवाद बढ़ा तो बचाव में अखिलेश यादव आए। अखिलेश ने न केवल रामजी सुमन का बचाव किया बल्कि पीडीए वाली चाल चली, भ्रम फैलाया और हिंदुओं को बांटने और हिंदुओं की आस्था को भी कुरेदने का काम किया। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अब सवाल है, अखिलेश यादव आक्रांता बनाम राष्ट्रनायक की इस जंग में खुद को आक्रांताओं के साथ खड़ा क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या योगी ने औरंगजेब, बाबर, सालार मसूद जैसे आक्रांताओं पर प्रहार किया और उनका महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही बताया तो अखिलेश राणा सांगा पर बोलकर इसे मुस्लिम बनाम राजपूत बना रहे या ध्रुवीकरण के खेल में हिंदू मुस्लिम कर रहे? सपा सांसद के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया और माफी की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना असली चेहरा और रूप दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को गद्दार की औलाद और गद्दार की श्रेणी में वीर देश के सपूत राणा सांगा को बदनाम करने का, उनके नाम को धूमिल करने का दुस्साहस किया है, ये केवल राजस्थान का राजपूत समाज का ये अपमान नहीं बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है और सभी राष्ट्रवादी भारतीयों का अपमान है। अखिलेश यादव जी बताए कि क्या कार्रवाई की जाएगी इस सांसद पर और माफी मांगे सर्वस्व समाज से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने का जो काम सपा के सांसद ने किया है, मैं तो यही कहूंगा कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये लोग। बहादुरी की मिसाल जिन्होंने कायम की, राणा सांगा, शौर्य के प्रतीक जिन्होंने वर्षों की गुलामी से देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारे आदर्श और श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके बारे में ऐसे बयानबाजी करना उनकी मानसिक विकलांगता को साबित करता है और यही मानसिकता उनको रसातल पे ले जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता अपना आपा खो बैठे हैं। वो फिजूल की बात की चर्चा सदन में कर रहे हैं। सदन जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा का केंद्र बनना चाहिए। इस बीच हिंदू संगठनों ने रामजी सुमन के बयान का विरोध किया। हिंदू महासभा ने तो जीप काटने वाले को 1 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा कर दी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना डीएनए टेस्ट कराएं और सबके सामने साझा करें और जो भाई जो सनातन हिंदू
इनकी जो जीप काट के लेके आएगा उनको मैं 1 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। किसकी जीप काटने पर? रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जो जीप काट के लेके आएगा जो भी हिंदू भाई, मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा। कांग्रेस राणा सांगा पर दिए बयान को फिजूल का बता रही है। साथ ही कह रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग सर्टिफिकेट ना बांटे। मुसलमान हमेशा क्या नाम मोहम्मद साहब को ही अपना पैगंबर भी मानता है और अपना आदर्श भी मानता है, लेकिन राणा सांगा के बारे में एक फिजूल की बयानबाजी की गई है जो सर्वथा अनुचित है। एक पक्ष को सही करने के लिए दूसरे पक्ष को गलत नहीं साबित किया जा सकता। पुराने समय में सारे राजा अपने राज्यों के लिए लड़ते थे, अपने राज्यों के विकास के लिए लड़ते थे, और रामजी लाल सुमन जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, ये सर्टिफिकेट कब से बांटने लगे? और सर्टिफिकेट ना बांटें। अब सवाल है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश हिंदू बनाम मुसलमान की स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या योगी के हिंदू एकजुटता से अखिलेश इतना डर गए कि विवाद में छत्रपति शिवाजी को घसीटकर हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, देश जिन्हें आदर्श मानता है, जो देश के शौर्य के प्रतीक है, उन राणा सांगा को गद्दार बताकर क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रहित की बात करने वाले मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सूरजपाल अमू अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, अध्यक्ष अकाली सेना के। प्रोफेसर कपिल कुमार जी इतिहासकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और हाजी नाजिम खान है, लीडर है पीस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूं। आप तो प्रोफेसर भी हैं और बड़ा अच्छा संजोग बैठा है, 2 प्रोफेसर हैं हमारे साथ पैनल पे। तो जरा बताइए सर, राणा सांगा को आप गद्दार कह रहे हैं, तो वीरता की परिभाषा क्या होती है? और फिर उसी बहाने आप पूरे हिंदुओं को गद्दार, हिंदुओं पर बोलने में बड़ा आपको मौके की तलाश रहती है। बोलिए जरा। राकेश जी, इतिहास को पढ़ना बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है। इतिहास तो समाजवादी पार्टी ने नहीं लिखा है। जिसका भी इतिहास जिस इतिहासकार ने लिखा है उसने उसको देखा और लिखा है। किसी शासक के जो अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों के बारे में लिखा, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बुराई लिखा है तो बुराइयों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम किसी शासक के दोनों पक्षों की बात करें तो हम किस तरह से हम विरोध करने लगते हैं, मुझे बता दीजिए। अच्छा। रामजी लाल सुमन जी का जो कहने का मतलब था, उनके नाम में भी राम है। हाँ। अगर आप उनको गाली देना चाहते हैं, राम जी को गाली देना चाहते हैं। अब राम जी सुमन को राम की तुलना मत करिए भाई, प्रभु राम से तुलना मत करिए। आप सुन लीजिए। नहीं, ऐसे मत करिए। किसी के नाम में राम हो तो प्रभु राम के समकक्ष ले जाकर खड़े नहीं कर देंगे। रुक जाइए, अरे रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए। अभी तो मूल सवाल आया नहीं, अभी तो मूल सवाल आया नहीं। हिंदू गद्दार की औलाद है। अरे मूल का भी मूल पूछ लो। हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहेंगे? है किसी दूसरे धर्म के किसी को भी इस तरीके का तमगा देने की आपकी हिम्मत? अब सुन लीजिए, अब राकेश जी सुनिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा था कि मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी से आप ट्यूशन लेते हैं? आपने डिबेट किया था। सुब्रमण्यम स्वामी से आप ट्यूशन लेते हैं, और मेरे डिबेट का टॉपिक क्या होगा सपा के हेडक्वार्टर से तय होगा। धर्मेंद्र यादव, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं अपना पत्रकार बनिए। नहीं, आप भी नेता बनिए, पत्रकार मत बनिए। और पत्रकारिता का इतना शौक है तो नेतागिरी छोड़िए और आकर न्यूज चैनल ज्वाइन करिए। सुनिए धर्मेंद्र यादव, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। आपके नेता कह रहे हैं हिंदू गद्दार की औलाद। सुनिए, आपके नेता कह रहे हैं हिंदू गद्दार की औलाद है। आपके अंदर हिम्मत किसी दूसरे धर्म को इस तरीके का तमगा देने की? जब देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोला गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ना, अभी कहीं जाकर छिपिए नहीं। सवाल नहीं, जो सवाल है उस पर टिके रहिए। उसके बाद आपको अनइंटरप्टेड समय जितना कहेंगे उतना दूंगा। अनइंटरप्टेड समय जितना कहेंगे धर्मेंद्र यादव आपको दे दूंगा। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू गद्दार की औलाद है हिम्मत किसी और धर्म के किसी इंसान को ऐसा कहने की आपके अंदर? मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी जी हिंदू हैं कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंदू गद्दार की औलाद है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं हिंदू गद्दार की औलाद हूं? उनको गद्दार क्यों कहा? मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू गद्दार की औलाद है? धर्मेंद्र यादव, या हिंदुओं से इतनी चिढ़ है आपको? क्यों नहीं पूछा? नहीं चाहिए वोट आपका, और इसीलिए नहीं, हिंदू गद्दार की औलाद है इसलिए आप अयोध्या नहीं है, इसलिए राम मंदिर से दूरी है आपकी। मतलब सवाल है, गद्दार बोल रहे हैं भाई। वो सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री गद्दार बोल रहे हैं। मैं आपसे सुब्रमण्यम स्वामी पर पूछ रहा हूं, मैं आपसे सुब्रमण्यम स्वामी पर सवाल पूछ रहा हूं।
हाँ, क्यों नहीं पूछोगे? सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं अरे पूछोगे? क्यों आप तय करेंगे क्या? के बारे में नहीं पूछोगे? आप तय करेंगे क्या? नहीं आपके लिए सवाल नहीं, सवाल सभा के दफ्तर से लिखकर आएगा क्या? नहीं, ये राष्ट्र का सो नहीं, चलिए इसमें नहीं बोलेंगे आप, मुझे पता है, रुक जाइए। क्यों नहीं लिखे? अभी आऊंगा ना कि जिन राणा सांगा ने नहीं राणा सांगा की वीरता के किस्से अगर थोड़ा सा पढ़ लिए होते प्रोफेसर साहब, तो मुझे एक प्रोफेसर को बुलाकर यहां पर स्टूडियो में खड़ा नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि मसला एक योद्धा का है, इसलिए मैं अमू साहब आपके पास आता हूं, उसके बाद कपिल जी आपके पास आऊंगा। और तब आरपी सिंह, रुक जाइए, रुकिए देश के साथ, अरे रुक जाइए भाई, कौन गद्दार है ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। अमू साहब, राणा सांगा को ये कह रहे हैं गद्दार, जिन्होंने करीब 100 लड़ाइयां लड़ी। बाबरनामा में जिसका जिक्र है, अकबरनामा में जिसका जिक्र है, वीरता के न जाने कितने किस्से हैं। राजपूत समाज को आगे लेकर चले, आप तो हैं उस समाज से, क्या कहेंगे आप? बताइए जरा इनको, धर्मेंद्र यादव को। राणा सांगा पहली बात तो केवल राजपूत समाज का शासक नहीं था, वो हिंदुस्तान का शासक था, मेवाड़ का शासक था। और राणा सांगा के सेनापति के रूप में हसन खां मेवाती उनके सेनापति के रूप में काम करते थे। बाबर जिसके नाम से थर्राता था वो राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप के दादा थे, उदय सिंह जी के पिता थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मुल्ला मुलायम सिंह जी की पार्टी के जो सपा सांसद जिनके नाम के आगे राम बता रहे हैं, रामजी लाल सुमन, अगर गलती से भी ये करनी सैनिकों को मिल गए तो तुमको और तुम्हारे खानदान को बताएंगे कि इतिहास होता क्या है। तुमको इतिहास की जानकारी नहीं है। आपको पता है दौलत खां कौन थे? पंजाब के शासक थे, माननीय कपिल कुमार जी बैठे हुए हैं पैनल पर। दौलत खां कौन थे? देश को जलाओगे, इब्राहिम लोधी के भतीजे थे। देश को जलाने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। अरे मुलायम सिंह में बैठ के हिंसा नाम करो, पर दुकान चलाने वालों अखिलेश यादव, यही आपका अगर अखिलेश यादव अगर आपको जरा भी शर्म है तो रामजीलाल सुमन को तुरंत इसका इलाज करो, नहीं तो फिर इसको हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज इसका इलाज करेगा। अरे तुम्हारे 2 पैसे के आदमी हो, तुम्हारे को बोलने की तहजीब नहीं है। अरे हिंदुओं के नाम पे कलंक को, पेंशन लिया, माफी, हिंदुओं के नाम पे कलंक को, गुलामी करी, मुल्ला मुलायम सिंह की नजायज औलाद हो आप। उसके बारे में क्यों नहीं बोल? एक मिनट अमू साहब, एक मिनट। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, 1 मिनट। सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें, राष्ट्रीय चैनल है इसलिए शब्दों की मर्यादा मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं। और सबसे पैनल पर 6 मेहमान है और सबसे मैं कह रहा हूं, और बारी बारी से धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं सर, क्लास में सारे बच्चे एक साथ नहीं बोलते हैं, तो जिसकी बारी होती है वही बोलता है। और किसी प्रोफेसर को ये डेकोरम ना सिखाना पड़े मुझे। आपकी जब बारी थी आप बोल रहे थे, अमू साहब सुन रहे थे, अमू साहब बोल रहे तो आप सुनिए, इतने बौखलाइए नहीं, इतने बौखलाइए नहीं। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अभी आपका एक राजपूत से सामना हुआ ना, रुक जाइए, अभी रुकिए। नहीं क्यों रोकूं भाई? कुछ गलत होगा तो रोकूंगा, गलत होगा तो ठोकूंगा। रुक जाइए। प्रोफेसर बनाया किसने? किसी को गाली उन्होंने नहीं दी है, एक शब्द गलत था उसके लिए मैंने टोका, एक शब्द गलत था टोका। रुक जाइए, अब आइए प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, एक आपको हिस्ट्री का लेक्चर सुनाता हूं। मुलायम सिंह की पार्टी के लोग केवल मुसलमानों का पक्ष जानते हैं, मुसलमानों का इतिहास जानते हैं। अमू साहब आ रहा हूं, हिंदुओं का इतिहास नहीं जानते। अमू साहब रुक जाइए, ये प्रोफेसर है, शायद एक प्रोफेसर की भाषा समझ ले। अब कपिल जी मुझे बताइए, मैंने तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया, आप तो इतिहास के बड़े जानकार हैं, और जरा वो ग्राफिक्स भी डाल दीजिएगा स्क्रीन पर, किन किन किताबों को जिक्र है, बाबरनामा, अकबरनामा, अन्नल्स एंड एक्टिविटीज, तारीख फरिश्ता, वीर विनोद, इसके अलावा कितनी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी। ऐसे राणा सांगा गद्दार होते हैं क्या? फिर वीरता की परिभाषा जरा समझाइए इन्हें। देखिए, पहली बात होती है कि अगर हर कोई इतिहास लिखने लगे और हर कोई ये कहने लगे कि इतिहास के पन्ने हैं, तो फिर एक इतिहासकार की और इतिहासकार की जो एक क्षमता होती है उसकी जरूरत क्या है समाज में? फिर तो पानवाला भी अपना इतिहास बता देगा, नाई भी अपना इतिहास बना देगा, हर कोई इतिहास बता देगा जिसने इतिहास नहीं पढ़ा। एक इतिहासकार जो है कि हिस्टोरियंस क्राफ्ट कहलाती है चीज, कि 6 साक्षियों को सामने रख करके फिर तय करता है कि क्या चीज क्या है उसको लेकर के। अब ये जो बात करते हैं राणा सांगा को लेके, इनको ये नहीं मालूम कि इतिहास में रणनीति नाम की भी कोई चीज होती है। जनरल मैनेक्शा ने भी 6 महीने मांगे थे इंदिरा गांधी से युद्ध की तैयारी करने के लिए, और जब बाबर आक्रमण बढ़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो राणा सांगा को भी अपनी तैयारी करनी थी और किस तरीके से क्या रणनीति अपनाई। रूसी नेपोलियन के खिलाफ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगातार पीछे हटते चले गए थे, तो आप कह देंगे रूसी कायर थे। अपनी उस रणनीति से उन्होंने क्या ठोका जर्मनी को, क्या ठोका उन्होंने नेपोलियन को। लेकिन ये इतिहास की रणनीति, और इनको मैं भी
भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय सेना का कमांड कर रहा है, जो व्यक्ति उस समय लड़ रहा है, उसकी क्या रणनीति होगी, वो क्या रणनीति बना करके चल रहा है, आगे पीछे कदम लेना, दाएं लेना, बाएं लेना। और बाबरनामा के अलावा ये कहां मिलता है? ये कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को के खिलाफ बुलाया था राणा सांगा ने, और मैं तो कहूंगा अगर इब्राहिम लोदी से लड़वाया था तो बड़ी अच्छी बात की थी कि जब तक तू इब्राहिम लोदी से लड़ रहा है तब तक अपनी मैं तैयारी कर रहा हूं। खनवा में सामना किया नहीं किया फिर जाकर के उसके बाद के अंदर पूरा लेकर के। तो ये इस तरीके की बातें इतिहास के अंदर। अब मैं बता रहा हूं, एक ही इनके प्रवक्ता थे समाजवादी, परसों मेरे साथ एक डिबेट में कह रहे थे इतिहास को भुला दो, इतिहास को भुला दो। तो मैंने ये जवाब दिया था कि देखिए आप ये इतिहास बुला सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने जेल में बंद करवा दिया था, लेकिन इतिहासकार होने के नाते मैं कभी ये नहीं बुलवाऊंगा कि मुलायम सिंह यादव जी को जेल में इमरजेंसी में बंद किया गया था। आप भले ही राहुल गांधी से हाथ मिला लें, सोनिया गांधी से हाथ मिला लें। और एक चीज और समझ लीजिए, इसमें राजनीति है, इसमें इतिहास नहीं है। ये औरंगजेब को दोबारा जिंदा किसने किया? आबू आजमी ने किया। उसके सपोर्ट में उतरे अखिलेश यादव। अब ये सुमन क्या कह रहे हैं, ये कौन सी पार्टी के हैं? दोनों एक ही पार्टी के हैं। फिर इनके पक्ष में उतरे ये। ठीक, तो ये जो दूसरों को दोष दे रहे हैं कि बंटवाना चाहते हैं, मेरा मुस्लिम समाज से अपील है तो कह रहा कि ऐसे लोगों को समझें मेरा ये लोग क्यों बंटवाना चाह रहे हैं, कि बंटवाने का ढोकड़ा मर रहे हैं बीजेपी के नाम पे। और आज ही मेरा सवाल ये है कि राणा सांगा पर जो कहा सो कहा, आप कह रहे हैं सारे हिंदू गद्दार की औलाद है। नहीं, सिर्फ समाजवादी नहीं है भाई। हाँ राकेश जी, देखिए मैं अपने एक शेर के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारे अंदर हमारी कमियां निकालने में लगे, जिनकी कोई हैसियत भी नहीं है वो हमारी पगड़ी को उछालने लगे। ये किसी एक शायर का बहुत अच्छा शेर था। हाँ सुन तो लीजिए, किसी शायर का बहुत अच्छा शेर था जो मैंने बोला। अब आगे की बात, मौके से उसका ताल्लुक भी तो समझ में। हाँ, अब आपकी पगड़ी कैसे उछल गई इसमें? हाँ देखिए, अब आगे की बात सुन लीजिए। यहाँ पर जब बात आती है, औरंगजेब का भी जिक्र भी आया था, और यहाँ पर देखिए बाबर का भी जिक्र आया और राणा सांगा का भी जिक्र आया। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, ना तो मेरे भारत का कोई हिंदू कायर है और ना कोई भारत का मुसलमान बाबर की औलाद है। जिस तरीके की बातें देश के अंदर कही जा रही है, उन बातों को बिल्कुल लगाम लेनी चाहिए। भाई औरंगजेब बाबर हिंदुस्तान का है नहीं, तो आप कहां जा रहे हैं? इसमें आपकी पगड़ी कैसे उछल गई? हाँ, अब आपने शेर का उसका ताल्लुक कैसे है इसमें? हाँ, अब मैं वही तो देखिए, अब मैं बता रहा हूं ना कि क्या चीज कहना चाहता हूं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुगल का, सुन लीजिए। हाँ आ रहा हूं। पगड़ी अरे अब सुन लीजिए भाई, मेवाती की पगड़ी कपिल जी आपकी जो बात है सुन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे औरंगजेब की बात होती है, तो लेकिन भारत के अंदर क्या अंग्रेजों मेरे भाई होंगे? अंग्रेजों के हाजी नाजिम खान, राणा सांगा, उसके बहाने हिंदुओं पर कमेंट किया गया, ये सवाल किया था, कहां आप औरंगजेब पर चले गए? एक शेर आपने याद करके आया, पढ़ दिए। हाँ, राणा सांगा पर एक शेर पढ़ देते। नहीं आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, मैं चार लाइन मैं सुना देता हूं। हाँ राकेश जी, देखिए मैंने एक बात कही थी, ना तो भारत का हिंदू, राकेश भाई एक सवाल है छोटा सा, सुन लीजिए, ना तो भारत का हिंदू कायर है ना मुसलमान। राकेश भाई अरे रुकिए ना, अरे फिर आप अजीब बात है, कोई सारे मुसलमानों को बाबर की औलाद बोलेगा, कोई समर्थन नहीं करेगा। राकेश जी हिंदुओं की गद्दार की औलाद कहा गया। अनुरोध है राकेश जी अनुरोध। बोलिए राकेश जी बोलिए। ये नाजिम खान ये बता रहे, हसन का मेवाती का राणा सांगा का संबंध क्या था? वही जो क्या राणा सांगा के साथ हसन का मेवाती ने मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी था? अरे अकबर का जो ससुरालियों से था वही नाता है, और आप मेरे से बात पूछना चाहते हैं कि हसन का मेवाती। सुन लीजिए भाई, भारत के अंदर कितने युद्ध हुए भाई? नाजिम खान, सुन लीजिए, तुम हिंदुस्तान की औलाद ही नहीं हो, बदलना चाहते, तुम हिंदुस्तान की पैदाइश ही नहीं हो, तुम मुगलों की पैदाइश हो। हम लोग तुम्हारी रगों में आज भी मुगलों का वही लाना चाहते हैं, तुम्हारी रगों में आज भी मुगलों का। एक मिनट रुकिए एक मिनट, तुम्हारे रगों में आज भी मुगलों का खून है। अमो साहब एक मिनट, सभी संयम रखें। अरे सभी संयम रखें भाई, भारत का खून सभी संयम रखें। हाँ ठीक है। अब आरपी सिंह, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जितना माने गाली दे दो। कल औरंगजेब के बहाने दिया जा रहा था, कभी सालार मसूद गाजी, उधर नाम लिया गया। तो भाई राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे नहीं और ढाल बनाएंगे हिंदुओं को गाली देने का। देखिए, अफसोस ये है कि इतिहास की आधी जानकारी या इतिहास के अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ को पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज मशहूर हैं। आज़ादी के बाद उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से वर्णन किया, और उन्होंने
देश के जो हमारे योद्धा थे या जो शहीद थे उनको ऐसे प्रेजेंट किया, जैसे पेंट किया जैसे वो देश के गद्दार थे या वह भगोड़े थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मुझे अपने बचपन की याद है, हमने अपने टीचर से पूछा कि आपने गुरु तेग बहादुर जी को लुटेरा कैसे लिखवा दिया किताब में? इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता था। ये तो भला हो मुरली मनोहर जोशी जी का जिन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। ये तो इनके हिसाब से तो गुरु तेग बहादुर जी लुटेरे थे। अब ये इतिहास पढ़ाया जाता था। जिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया धर्म की खातिर, धर्म बचाने की खातिर, वो लुटेरे थे। और मैं इनके इतिहास में क्यों विश्वास करूं? मैं तो गुरु नानक देव जी की जो बाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, मैं उसमें विश्वास करूंगा। और वो क्या और बाबर को लेकर क्या है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। कुर्साना खसमाना क्यों हिंदुस्तान डराया, आपे दोस्त न दियो करता जम कर मुगल चढ़ाया। तो वो फिर आगे एक लाइन और पढ़ देता हूँ, उससे समझ लग जाएगी। ऐती मार पई कुर्लाने तहकी दर्द न आया। कि वो कह रहे हैं कि बाबर ने आकर जिस प्रकार से यहाँ पे अत्याचार किया उसको लेकर हे भगवान आपको भी दर्द नहीं आया। प्रिय श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 360 जिसको आप पेज कहते हैं, हमारे अंग कहते हैं क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहब को जीवान गुरु मानते हैं, उस पर दर्ज है ये। तो मैं किसको मानूं? अरे राणा सांगा के बारे में पढ़ना है तो गोपीनाथ शर्मा जी को पढ़िए और जादूनाथ सरकार जी को पढ़िए। यहाँ पर इतिहासकार बैठे हैं, वो आपको जानकारी दे देंगे कि इतिहास का सही जानकारी क्या है। ठीक है। और वो कपिल जी बता दीजिएगा इनको कि दोनों ने क्या वर्णन किया था राणा सांगा के बारे में। और राणा सांगा ने कभी एक रुके से मैंने टोका नहीं किसी को भी। राणा सांगा ने कभी भी यहाँ पर बाबर को मंत्र नहीं दिया था और उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके खिलाफ। ठीक है सर, मैं आता हूँ बाबर के खिलाफ। जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आलम रिजवी साहब, सवाल तो ये था भाई आक्रांता बनाम राष्ट्रनायक का जी। और उसके बहाने हिंदुओं को गाली दी जा रही है, तो आप इसे सही मानते हैं? राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नादिम साहब ने जब शेर पढ़ा तो वो कहा कि ठीक नहीं है, मैं ठीक पढ़े दे रहा हूं कि रोजी रोटी छोड़कर जनता को लड़वाए और कुर्सी खातिर देखिए लोगों को कटवाए। ये जो आज हम 300 साल 400 साल 500 साल पीछे जा करके और इसको कहते हैं शऊर की रौ उर्दू में, कि पीछे जा करके और उस पर बात करना। एक मिनट आप बाद बोलिएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो मुझे आज के जो बादशाह हैं, आज के जो हुक्मरान हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर सवाल हो, जो पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही उस पर सवाल हो, और इस तरह के इतिहास में जाकर के तो इतिहासकारों ने जो लिखा है और नए हिसाब से उसको जो लिखा जाएगा उसको लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिजवी साहब, नहीं रिजवी साहब, जो आप सिंह ने सवाल पूछा कि ये सवाल आपने अबू आजमी से किया कि औरंगजेब की महानता क्यों बता रहे हो भाई, आज के मसले पर बातचीत करो। ये सवाल उन नेता से आपने जो पूछा जो कह रहे होंगे औरंगजेब की कब्र खोदना देश की कब्र खोदना एक जैसे है। नहीं, और मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा। अरे सुनिए भाई, सुनिए ना रिजवी साहब, मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा कि ये हिंदुओं को गाली दी जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? आप बता नहीं पा रहे कि सही है कि गलत है आपकी नजर में। अजीब हाल है। नहीं, हिंदुओं को गाली नहीं, हिंदुओं को गाली जो दे रहे हैं उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हिंदुओं को गाली देना गलत है, लेकिन आप पूरे भारतीय मुसलमानों को बाबर की औलाद कहें ये भी अच्छा नहीं है। कौन कह रहा है? औरंगजेब की औलाद कहें ये भी अच्छा गलत है और गलत है। बार अरे मैं कह रहा हूँ गलत है रिजवी साहब, तमाम मैं कह रहा हूँ गलत है। संगठन नाम नेहाद मैं कह रहा हूँ गलत है। आप क्यों नहीं ताल ठोक कर कह रहे हैं कि सपा के नेता ने गलत कहा कि बाबर और औरंगजेब ने उनको परदादों को मैं क्या कह रहा हूँ कि इतिहासकार प्रोफेसर कपिल बताएं हमें कि चलिए मैं कह रहा हूँ कि राणा सांगा वाकई बहुत बहादुर थे। ठीक, चलिए हो गया, उन्होंने जंग लड़ी, हो गया। लेकिन आप बताइए क्या वजह है कि बाबर 4 साल में 4 बड़ी जंगें जीत लेते हैं, अब फिर बाबर की महानता पर आ गए, मुगलिया सल्तनत खड़ी कर देते। अरे फिर वही बात है भाई, मतलब राणा सांगा को रुकिए कपिल जी, राणा सांगा को ये वीर मानने को तैयार है, शर्त है कि बाबर औरंगजेब को कम करके मत आको। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या शख्सियत है कि बाबर ने 4 जंगें जीती। मैं कह रहा हूँ कि बाबर ने हुकूमत कैसे कायम कर ली। जी, मैं आपसे आज तलवारों के दम पे, हमें ये बताएं, तलवारों के दम पे रिजवी साहब। अब सुनिए कपिल कुमार को, मैं आज आपसे एक सवाल, अरे भाई मैं आज आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ।
आप कहते हैं ना इतिहास में नहीं जाना चाहिए 300-400 साल के, मुझे बताइए आज बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरवादियों ने हुकूमत कैसे बना ली, जरा वो समझा दीजिए मुझे। अगर आज की बात करते हैं, आज बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने गजवा हिंद का वहां के कट्टरवादियों ने अनाउंसमेंट किया कि हम बंगाल भी जीत लेंगे और यूपी भी जीत लेंगे और बिहार भी जीत लेंगे, जितने इस्लामिक स्कॉलर आते हैं क्या किसी ने एक में भी कहा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आओ हिम्मत है हमारी तुम्हारी तो गजवा हिंद करके दिखाओ? दिया जवाब किसी ने? एक ने? अरे कितने बार कहा है? अरे कितनी बार साहब, अरे आप उन्हें चैलेंज करके देखिए ना जरा कि आओ, उन्हें चैलेंज करिए ना कि आओ हम देख लेंगे तुमको। और दूसरी बात सुनिए, ये जो एक आप लोगों ने ये विक्टिम कार्ड रोने का बना दिया है कि बाबर की औलाद और औरंगजेब की औलाद, जो जातियां बार औरंगजेब ने की उनके लिए कोई भी आज के मुसलमानों को जिम्मेवार नहीं ठहराता, लेकिन आप लोग औरंगजेब और बाबर का ठीकरा अपने सिर पर डाल के फिरते हैं। किसने क्रिकेट मैच कराया? लेकिन आपको चूंकि मुसलमानों को टारगेट करना है। अरे मैंने तो 50 बार कहा कि चलो बांग्लादेश छीन लेते हैं, बांग्लादेश चलो पाकिस्तान छीन लेता है पाकिस्तान। अरे खाली मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं आप बयान, अरे फिर वही अकेले की बात कर रहे हैं। हाँ। अरे पूरा भारत के मुसलमान चलने के लिए तैयार, चलिए ना। ठीक है, तैयार है, ठीक है, लेकिन एक आवाज दे दो ना भारतीय मुसलमानों। अरे एक आवाज दे दो ना, देखता हूं कितने चलेंगे। पत्थर चलाने की आवाज दे दोगे तो बहुत सारे चल देंगे। एक आवाज दे दो कि चलो बांग्लादेश के गट्टरबंदियों को ठीक करना है, तो कितने साथ चलेंगे मैं देख लूंगा। ठीक है, अरे चलो ठीक है कपिल जी, ये कम से कम कह तो रहे हैं। चलो बांग्लादेश को ये तो कह तो रहे भाई, बड़ी अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ और शर्तों के साथ ही कम से कम तारीफ कर रहा हूँ। अब धर्मेंद्र यादव दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, आपने क्यों नहीं रुका? और दोबारा आपके पास ये आ रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेलने के खिलाफ लिखा है, ठीक है, और मैं खिलाफ हूँ क्रिकेट खेलने के। क्यों नहीं रुकवाया? ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव जो आपको कहना हो कहिएगा। सवाल ये है कि भाई 27 की रेस में राष्ट्रनायक बनाम आक्रांता का सवाल था, इस पर डिबेट चल रही थी, आक्रांताओं के खिलाफ देश में माहौल बना, शुरू किया आपके नेता ने, तो आप ढाल बनाकर ले आए कि हिंदुओं को गाली देंगे, और यही आपका 27 का सबसे बड़ा दाव है। यानी हम राजपूतों को देंगे? क्यों देंगे वो भी आप जानते हो, यूपी की राजनीति में ये क्या कर रहे हैं। नहीं सर, तो वो तो है कि मुस्लिम बनाम राजपूत या हिंदू बनाम मुस्लिम, नहीं कर रहे हैं, ये इनकी रणनीति है। अरे योगी जी क्या हैं, राकेश जी इसलिए गाली दे रहे हैं राजपूतों को ये आज। राकेश जी बोलिए। कपिल जी बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इतिहास का पूरा ज्ञान देश को बताया। नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ साहब। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज तिलक होना था वो हिंदू थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू थे, जब उनका राज तिलक होना था तो उनका राज तिलक करने वाला कौन था? भैया मुझे सबूत ला दीजिए, तिलक जो आप कहते हैं पैर से तिलक किया, मुझे बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ ला दीजिए। इतिहास है अपनी अरे मुझे ला तो दीजिए कहाँ लिखा हुआ है वो, इतिहास को सुने। अरे ला तो दीजिए कहाँ लिखा हुआ है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। ये जो दलित और उसको बांटने की बात आप लोग कर रहे हैं ना, इसको कह करके, ये भी आपकी राजनीति है, अच्छी तरह समझते हैं। मुझे साक्ष्य ला दीजिए ना। अरे साक्ष्य ला दीजिए। नहीं मैं एक मिनट रुकिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव रुकिए ना, सुनिए। अरे भाई सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव सुनिए, परोसने की छूट दे रहे हैं आप। धर्मेंद्र यादव सुनिए, आप साक्ष्य ला दीजिए ना मुझे। भट्ट थे जिन्होंने राज तिलक किया था शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का। अरे आप इस इतिहास को अरे साक्ष्य ला के दीजिए, इतिहास मत चिल्लाइए, अंगूठा काट के नहीं चलेगा। आपने कितनी शोध की है इतिहास के ऊपर, फाड़ के समझ गए? आपके सुपर है जो शोध करके बकवास कर रहे हैं, आपका अबू आजमी है जो बकवास कर रहा है, और ऐसे ही आप बोल रहे हैं आज इतिहास के ऊपर यहाँ पे। नहीं, मैं इसमें एक बीच की लाइन निकालता हूँ, रुक जाइए। अरे रुकिए ना, अरे धर्मेंद्र यादव रुकिए, प्रोफेसर साहब, अरे आपको डिसिप्लिन ना सिखानी पड़े, रुक जाइए, प्रोफेसर है ना, तो डिसिप्लिन की क्लास ना लेनी पड़े, रुक जाइए। अरे प्रोफेसर साहब, आप अपनी क्लास में भी ऐसे ही करते हैं क्या? अरे रुक जाइए ना, अरे रुकिए, अरे प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में भी ऐसे ही, अरे रुकिए ना, रुकिए, अपनी क्लास में भी ऐसे ही डिसिप्लिन खो जाते हैं क्या? रुक जाइए सर, रुक जाइए प्रोफेसर साहब, सुनिए, अब रुक जाइए ना, रुकिए, हाँ रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, रुकिए, इसलिए कि कपिल जी ने जो, अरे रुकिए भाई, सवाल सुनिए, इसलिए कि, अरे रुकिए ना, हाँ रुकिए आप ही के, अरे मेरे प्रभु आप ही के पास हो, रुक जाइए, रुकिए। कपिल जी ने आपसे साक्ष्य मांगा, आरपी सिंह कह रहे हैं काशी के पंडितों ने तिलक किया था। अब मैं इससे आगे का सवाल करता हूं, मान लीजिए आपकी बात को मैं सही मान लेता हूं,
एक वक्त एकलव्य का अंगूठा काटा। अरे रुकिए, अरे प्रोफेसर साहब सवाल सुना करिए, वरना आवाज डाउन करके सुनाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन खोकर डिबेट हो तो मैं वो भी कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे डिसिप्लिन खोने पर मजबूर मत किया करिए। सवाल सुनिए। कपिल जी साक्ष्य मांग रहे हैं, आरपी सिंह कह रहे हैं काशी के पंडितों ने तिलक किया। मैं इससे आगे का सवाल करता हूं आपसे, मैं आपसे आगे का सवाल करता हूं। मान लिया शिवाजी को लेकर आप जो कह रहे हैं वो सही, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, जो जब हुआ सो गलत, तो इससे आपको लाइसेंस मिल गया हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहने का। सारे हिंदू गद्दार की औलाद हो गए इसकी वजह से। अरे बांटने का सारे हिंदुओं को नहीं, जवाब देने दीजिए, बीच में कोई नहीं आएगा, बोलिए। लाइसेंस लेकर घूमते हैं ये। अरे किसने हिंदू को गद्दार कह दिया? आपके नेता कह रहे हैं। हिंदू को गद्दार किसने कह दिया? आपके नेता कह रहे हैं। बयान सुनाऊं क्या फिर से? बयान सुनिए दोबारा। बयान सुनाऊं क्या फिर से? दोबारा बयान सुनिए जाके ना। हाँ सुनिए ना, दोबारा बयान सुनिए आप उनका जाके। 6-7 मिनट की रिपोर्ट सुनाई भाई। पूछा, रिपोर्टर ने जब पूछा उन्होंने कहा नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। अरे राम का इस्तेमाल नहीं। अरे भाई वो बाइट निकालिए भाई, रामजी सुमनवारी पूरन हमारे प्रोड्यूसर है, जरा बाइट निकालिए, इनको फिर से सुनवाइए। प्रोफेसर साहब की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। अरे हमारे पास बाइट हम हाँ ठीक है ना, रुक जाइए, रुकिए, होल्ड करिए, इतने बेचैन मत होइए, इतने बेचैन मत होइए ना। हाँ मैं सुनवा दूंगा भाई, पूरा देश सुनेगा, मोबाइल से सुनाएंगे तो क्लियर नहीं आएगा। ये इनका रुक जाइए धर्मेंद्र भाई, आप मोबाइल से सुनाएंगे तो आवाज बहुत क्लियर नहीं आएगी। चलिए चलिए बाइट, रुक जाइए, बाइट सुनवाइए, बाइट सुन। अरे सुनिए भाई, राणा सांगा की औलाद। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अब किसी ने कहा होगा कि मुसलमान बाबर की औलाद, उसको कोट कर रहे थे और उसी के बहाने सारे हिंदू गद्दार की औलाद हो गए, राणा सांगा को गद्दार बोल के। अरे ये खुद किसकी औलाद है? ये पूछो इससे, खुद किसकी औलाद है? प्लीज एक मिनट, कपिल जी रुक जाइए। सारे हिंदू गद्दार आप बोल रहे हैं अपने। अरे मैं कहां से बोल रहा हूं भाई, मैं कहां से बोल रहा हूं? आधे घंटे बाद, डिबेट के आधे घंटे बाद आपको समझ में आ रहा है कि गलती हो गई प्रोफेसर साहब? उस बात का आप संज्ञान नहीं। नहीं, डिबेट के आधे घंटे बाद आपको एहसास हो रहा है कि गलती हो गई। आपने डिबेट में जितनी बार हिंदुओं को गद्दार बोला, अच्छा, किसको गद्दार की औलाद बोला? देश में कोई एकलौता व्यक्ति नहीं होगा गद्दार बोला होगा। किसको गद्दार की औलाद बोला? किसको गद्दार? पहले रामजी सुमन ने किसको गद्दार की औलाद गद्दार बोला? 50 बार बोला होगा आपने। अरे मैं तो समाजवादी गद्दार बोलता हूं। एक मिनट रुकिए, नहीं प्लीज रुकिए, बोला हिंदू गद्दार। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। पार्टी के अरे प्रोफेसर साहब, औलाद कौन है? अरे रुकिए ना प्रोफेसर साहब, रुकिए ना प्रोफेसर साहब, किसको गद्दार की औलाद कहा गया? एक मिनट रुक जाइए मुझ साहब, एक मिनट और दे दीजिए। किसको गद्दार की औलाद कहा गया प्रोफेसर साहब, बताइए। उन्होंने अपना करेक्शन किया बाद में, उन्होंने बाद में करेक्शन किया कि मैं ऐसे सबसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अरे किसको गद्दार की औलाद कहा प्रोफेसर साहब? किसको गद्दार की औलाद कहा? ये सोची समझी नीति की तय नहीं, उन्होंने करेक्शन किया। मैंने जो आपके बाइट सुनवाई है उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अरे ये क्या वो कौन बोल रहा था भाई? एआई वाला वीडियो नहीं था, एआई वाला वीडियो नहीं था, उन्हीं का वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो था। आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को गद्दार की, और पार्लियामेंट के अंदर का है, एआई का वीडियो नहीं है, ये आपको बता दूं। ये आप लोग नेता लोग करते रहते हैं एआई वाला वीडियो बना के। मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं हिंदुओं को गद्दार की औलाद नहीं कहा, तो धर्मेंद्र यादव आपके पास समय है, आप बताइए किसको गद्दार की औलाद कहा? मैंने कहा कि उन्होंने हिंदुओं को गद्दार नहीं कहा। किसको कहा? उसके बाद की जो वीडियो मेरे पास है, किसको कहा? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अरे किसको कहा गद्दार की औलाद? पूछा भी इस बात को जो आप कह रहे हैं। नहीं, किसको कहा गद्दार की औलाद? किसको कहा गद्दार की औलाद? उन्होंने किसी को गद्दार नहीं कहा। अरे ये किसको कहा? गद्दार की औलाद नहीं कहा। क्या बात है, गद्दार की औलाद नहीं, क्या बात है? ये अभी फिर से सुनाओ भाई, एक बार फिर से सुनाओ, एक बार सुन लीजिए पहले। नहीं, आप फिर से सुनाइए इस बाइट को, फिर से सुनाइए। प्रोफेसर साहब, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। किसको कहा जा रहा है? किसको कहा? अरे प्रोफेसर साहब बोलिए, आप ही से सवाल है भाई। धर्मेंद्र जी मैं बताऊं किसको कह? नहीं रुक जाइए, रुकिए, नहीं वही बताएंगे। वो कह रहे हिंदुओं को राकेश जी कितने बार बोले? हाँ। मैंने कहा सुन लीजिए पहले ना,
उसके बाद वाली वीडियो चलाइए आप। उसके बाद उन्होंने कहा मतलब गलती हो गई मैंने थी, किसी को गद्दार नहीं कहा। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा इस सवाल मैं को। चलाऊं अगर आप मतलब माफी मांग रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो उन्हीं का बयान है। तो या तो बता दीजिए कि किसको गद्दार की औलाद कहा, या मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूं। अरे इस वीडियो को तय नहीं कर लो नहीं पहले। नहीं 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 रुक जाइए, पार्लियामेंट के अरे बाद रुक जाइए, धर्मेंद्र जी की भी बात आने, क्या होता नहीं नहीं है धर्मेंद्र जी की भी बात आने दीजिए ना, अभी अभी उस पर भी आएगा। देखिए हाँ इसको सुनिए। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, इस वीडियो को सुनिए। अरे सुनाइए ना, सुनिए। हाँ सुनाइए। माइक के पास रखिए, ऐसे ऐसे कैमरे में नहीं सटाते हैं, माइक के पास रहिए। यहाँ माइक लगा होगा वहां रखिए, अरे माइक पर रखिए प्रोफेसर साहब। देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ है न किसी धर्म के खिलाफ है। मैं सभी जातियों धर्मों में समझ में चाहता हूँ और मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस ये तो सफाई है, अरे ये तो सफाई है प्रोफेसर साहब, ये तो सफाई है। कहिए तो अखिलेश यादव का भी सुना दूं, उसके बाद उन्होंने क्या कहा। ब्रह्म स्वामी में, अरे आपके पार्टी के मुखिया का भी बयान सुनवा दूं, आपके पार्टी स्वामी ने सफाई भी नहीं दी। अरे सुन लीजिए, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले आज तक सफाई नहीं दी। अरे प्रोफेसर साहब आज तक सफाई नहीं दी। अरे प्रोफेसर साहब अखिलेश यादव का बयान भी सुनवा दूं। आज भी सफाई नहीं दे रहे। अभी इसी इशू पे रहो जरा। अरे सुनिए प्रोफेसर साहब ये स्क्रीन पर नीचे पढ़िए। रामजी सुमन ने भी इतिहास का पन्ना पलट दिया। अखिलेश यादव तो जस्टिफाई कर रहे हो, तो कह रहे हैं रामजी सुमन ने ठीक कर दिया। अब आप अखिलेश यादव से ऊपर हो तो बात अलग है फिर। नहीं मेरे ख्याल से मैं बताऊं किसके लिए कह रहे हैं राम जी। मैं बताऊं आपको। हाँ बोलिए बोलिए, एक बार बोल लेने दीजिए फिर। मैंने कहा इतिहास को पढ़ना, सुन लीजिए ना 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 में जो इतिहास धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता हूं, उसका जवाब। अब सुन लीजिए, या तो हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा, या तो बताकर जाइए किसको गद्दार की औलाद कहा, और या तो कहिए कि गलती हो गई, खेद प्रकट करते हैं। तीन विकल्प है आपके पास, तीसरा चौथा कोई विकल्प नहीं कहा। उन्होंने इस बात को नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। किसको कहा, किसको कहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। किसको कहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। किसको कहा गद्दार की औलाद? मैंने किसी को नहीं कहा गद्दार। क्यों? उन्होंने किसी को गद्दार नहीं कहा। वाह, जो देश के खिलाफ होगा वो देश का गद्दार होगा। जो देश के खिलाफ होगा गद्दार। चलिए चलिए कपिल साहब आप बोलिए, फिर मुझे आपके पास आ रहा हूँ। अंग्रेजों का साथ नहीं आप पलटते रहिए। जिसने मैं सिर्फ 5 मिनट आप पर, आपको लगता होगा ना, बाकी लोगों को लग रहा होगा कि आपने मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्वेस्ट किया है ताकि देश सब जाने कि कैसे आप लोग पलट रहे हैं सर। तो रुक जाइए अभी कपिल जी, 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से तो जो सुमन साहब है ना, ये अपने समाजवादियों को ही कह रहे हैं कि सफाई दो कि तुम गद्दार नहीं हो मुलायम सिंह यादव जी के। क्योंकि जिन मुलायम सिंह यादव जी को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, प्रताड़नाएं दी थी, आज उन्हीं का इतिहास बुला के तुमने राहुल गांधी से हाथ मिला रखा है, सोनिया गांधी से हाथ मिला रखा है, तो तुमने मुलायम सिंह जी से गद्दारी की है, इसलिए तुम गद्दार हो। ठीक है ठीक है अमो साहब, अब तो ये पलटने लगे, अब तो लग रहा है कि शायद गलती हो गई, और कह रहे हैं कि कहा ही नहीं है, बता ही नहीं पा रहे हैं कि गद्दार कहा किसे, गद्दार की औलाद किसे कहा। राकेश जी थोड़ा सा समय लूंगा। 100 युद्ध राणा सांगा ने जीते, खानवा के युद्ध में भी बाबर को हराया, उनकी आंख में तीर लग गया था, उसके बावजूद भी हराया। मुगलों ने 30 बेटियां अपनी राणा सांगा को दी, यानी कि राणा सांगा के घर में 32 के करीब रानियां थी, उसमें से 30 से 32 मुगलों की बेटियां थी। हमने सम्मान दिया। हमने कहा हसन खां मेवाती, जो मेवात गुड़गांव के पास में नूह डिस्ट्रिक्ट का मेवात है, हसन खां मेवाती ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के एक सच्चे मुसलमान ने। हाँ, राणा सांगा के पक्ष में लड़ाई लड़ी। हम ये तो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई नहीं है, यहाँ पर लड़ाई ये है कि जो मुगलों की नकली औलाद बैठी है यहाँ पर, नकली प्रोफेसर बैठे हैं, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास में लड़ो ना। 20 लड़कियां और ये सब इतिहास। अरे 20 किलो की तलवार थी राणा सांगा के पास। अब सुनिए, अब आरपी सिंह आपको भी 20-30 सेकंड देता हूं। आज औरंगजेब का सेनापति कौन था ये 10वीं बार बताया होगा, लेकिन आज अमू जी ने बताया कि राणा सांगा का सेनापति कौन था, तो उस पर जुबान इनकी सिल गई। नहीं, बाबर ने जला दिया था सारा मेवात हसन खां मेवाती की वजह से। देखिए राकेश जी बड़ी विडंबना है जो हमारे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि किसी समय में उनके परपर दादा को शमशीर की नोक के नीचे बाबर ने या औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया,
और आज ये उनके पक्ष में खड़े हैं जो जिन्होंने इनके परदादा को परदादा को धर्म परिवर्तन की 10, 12, 15 पीढ़ी पहले धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। मैं रोकता हूं, वक्त इतना ही है, सबको स्क्रीन पर रखिएगा, एक बार सबको स्क्रीन पर रखिएगा। रुक जाइए, अरे रुकिए भाई धर्मेंद्र जी, अब आपकी बातों से लग रहा है कि शायद गलती हो गई, तो सर बेहतर यह है कि देर आए दुरुस्त आए, कह दीजिए कि यह स्टेटमेंट गलत था, या तो पार्टी से स्टेटमेंट जारी करवा दीजिए, नहीं तो हिंदुओं को गद्दार की औलाद कह देना। ये सदन में दिया गया बयान है, अपने मन से किसी ने नहीं बना दिया। किसी और धर्म के किसी आदमी पर ऐसा बोल पाए, हिम्मत नहीं होगी, और ना बोलना भी चाहिए, मैं उसके भी विरोध में हूं। लेकिन आपके लिए धर्मेंद्र जी कुछ लाइनें। शत्रु के समक्ष अडिग रहा सिंह सा गरजता रण में, कट गए हाथ कट गए पांव, फिर भी खड़ा रहा था रण में। बाबर की सेना कांप उठी जब देखा मेवाड़ का वीर, राणा की तलवार चमकी बिजली से गिर पड़ी अधीर। घाव सहे 80 से ऊपर, पर तनिक न पीछे हट पाया, मेवाड़ की आन बचाने को मौत से भी नहीं घबराया। तो ऐसे थे वीर राणा सांगा। विनोद की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।